हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज कहानी पाठ 13 स्वाभिमान। स्वाभिमान के लेखक है जयशंकर प्रसाद। हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, अब कुछ आगे की बची हुई थी जो मैं आप लोगों को अब पार्ट 2 में पढ़ाने जा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि स्वाभिमान का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी स्वयं पर गर्व, खुद पर गर्व। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को दुकान पर लाल मिर्चें फटकनी पड़ी। लाल मिर्च जो होती है वो फेंकनी पड़ी। बुढ़िया ने किस किस कष्ट से उन्हें संवारा, परंतु उनकी तीव्रता वह सहन ना कर सकी। वो बहुत लाल मिर्च जलन जैसा होता है, उसे वो सहन नहीं कर सकी। उसे मूर्छ आ गई, यानी बेहोश हो गई। रामनाथ ने देखा अपने कठोर ताबे के पैसे की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतर आत्मा ने ललकारा। अंदर की आत्मा ललकारता है। रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पिसन नहीं दे सकता? क्या उसके पास इतना अभाव है? अवश्य दे सकते हैं। रामनाथ ने ऐसा सोचा। उसने मन में ऐसा निश्चय किया। ठीक है, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। ठीक है, रामनाथ ने बुढ़िया से कहा। बुढ़िया के तो देवता कुछ कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो। मैं तुमको घर बैठे दे दिया करूँगा। ठीक है, क्योंकि रामनाथ को अब ऐसा लगा कि वो अब काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, और रामनाथ कहते हैं बुढ़िया से कि अब तुम काम छोड़ दो, मैं तुम्हें घर बैठे ही दिया करूँगा। तो बुढ़िया क्या कहती है रामनाथ से, नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी, अच्छा भला से किया करूँगी। बुढ़िया के मुख में शब्द अटक गए, मतलब रुक गए। ठीक है, किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं, किसी का इच्छा से भी नहीं, किसी के मतलब वो उसको पेंशन भी मिले उसके लोभ से भी नहीं। उसके मन में धक्का लगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के किए इसका पैसा कैसे लूँगी। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि वो खुद से सब कुछ करना चाहती थी, अपने कमाए हुए पैसे से खाना चाहती थी, किसी के भीख से नहीं, और वो किसी के हाथ, मतलब किसी के सामने वो हाथ भी फैलाना नहीं चाहती थी। तो वो सोचने लगी कि मैं खुद से, अभी भी वो सोच रही थी, मैं खुद से कमाऊंगी और खुद खाऊंगी। क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। अंदर की जो आत्मा है उनकी आत्मा झंझना उठी। हृदय तंत्री के तार कड़े होकर चढ़ गए। हृदय तंत्री का अर्थ क्या है? हृदय के कोमल तार। अंदर मन की जो कोमल हमारे तार है वो एकदम चढ़ उठा। रामनाथ ने मधुरता से कहा, अच्छी तरह से मधुर से कहा, तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। रामनाथ ने बुढ़िया से कहा। बुढ़िया चली आई। उसकी आंखों में आंसू न थे। बुढ़िया की आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई थी, एकदम सूखी, जिस तरह सूखा लकड़ी हो जाता है, बिल्कुल वो ऐसी हो गई थी। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और करने लगी। कोठरी में बैठती है और अपना सारा सामान एक और करने लगती है। बेटी ने कहा, माँ यह तुम क्या कर रही हो? उसकी बेटी बोली, तुम ये क्या कर रही हो? तो माँ क्या कहती है? माँ ने कहा, चलने की तैयारी। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझ रहा था। ठीक है, वो अपने आप को ही प्रशंसा कर रहा था और अपने आप को वो क्या समझ रहा था? धन्य समझ रहा था। उसने समझ लिया कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, ठान लिया है, भगवान इसे अवश्य प्रसन्न होंगे। ठीक है, रामनाथ को लगता था कि भगवान इससे जरूर खुश होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती, जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को मुट्ठी भर अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा। बुढ़िया सोचती थी, आशा भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं दे सकते?
उन्होंने सुना होगा, वह प्रार्थना करने लगी। बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस अनंत ज्वालामयी सृष्टि के कर्ता, मतलब ज्वालामयी का अर्थ होता है जलन पैदा करने वाली, ठीक है। क्या तुम ही करुणा निधान हो? करुणा निधान यानी तुम ही ईश्वर हो। क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और अर्तनादों का आचार्य क्या तुम ही दीनानाथ हो? बुढ़िया ऐसे ईश्वर से कहने लगती है। तुम्ही ने वेदना की विस्मय जाल फैलाया है। तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, श्रवण करने के लिए दिया है अनुभवशाली मस्तिष्क। कैसे कठोर की कल्पना, निष्ठुर की कल्पना, तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो, मैं चिर पराजित हूँ, ऐसा बुढ़िया ने कहा। सहसा बुढ़िया के दुर्बल मुख पर क्रांति आ गई। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। कांति का अर्थ होता है चमक, ठीक है। वह हंसी, फिर शिथिल होकर लेट गई, मतलब एकदम थक गई और वो लेट गई। रामनाथ ने दूसरे ही दिन रामनाथ ने सुना कि बुढ़िया चली गई, ठीक है। वेदना, क्लेशहीन अक्षय लोक में उसे स्थान मिल गया। क्लेशहीन मतलब कष्ट, दुख, और अक्षय लोक यानी स्वर्ग लोक, ठीक है, में उसे स्थान मिल गया। उस महीने के पेंशन से उसका दाह कर्म कर दिया गया। तो बुढ़िया, जो बुढ़िया थी वह स्वर्गलोक हो गई, यानी बुढ़िया की मृत्यु हो गई। और जो उसे पेंशन मिलता था, उसी पेंशन से उस बुढ़िया का जो अंतिम संस्कार जो कार्य है वो उसी से हुआ। फिर एक दीर्घ निवास छोड़कर बोला, अमीरी की बाढ़ में जाने कितने वस्तुएं कहाँ से आकर एकत्र हो जाती है, ठीक है, एक साइड हो जाती है। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान, गुदरी का लाल। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पर, स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह बुढ़िया भी थी, जो वो खुद के पेंशन से जब वो देहांत हुआ उस बुढ़िया का, तो उसी पैसे से उसका काम किया गया। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का अभ्यास मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।